ई लर्निंग विद दुर्गेश में आपका स्वागत है। मैं गरिमा उपाध्याय। जैसा कि हम लोग बॉटम रिलीफ ऑफ ओशन जो है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो उसी क्रम में आज का जो विषय है वो है इंडियन ओशन। यानी कि अभी तक हम लोगों ने प्रशांत सागर का जो तली है यानी बॉटम रिलीफ है उसके बारे में जाना, उसके बाद अटलांटिक ओशन के बारे में जाना। अब हम लोग तीसरे स्थान पे जो आता है वो है आपका इंडियन ओशन बॉटम रिलीफ। यानी कि जो तीसरे स्थान पे ये आता है, क्षेत्रफल के भी आधार पे ये तीसरे स्थान पे आता है। यानी कि सबसे पहले प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक महासागर, उसके बाद हिंद महासागर आता है। तो सबसे पहले हम लोग हिंद महासागर का एरिया क्या है और कैसे ये बना इसके बारे में जानेंगे। तो पहले मैप देख लेते हैं, मैप में ज्यादा समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो ऐसे समझने के लिए आप इसको देख लीजिए। जैसे ये वाला हिस्सा आपको ये दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा है ये, यानी कि पहले ये इंडिया का ये मैप है, ठीक है। ये इंडिया और ये आपका जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें ये जुड़ा हुआ था। यानी कि यहाँ पे ये पूरा स्थल भाग था, ठीक है। लेकिन आज के हजारों सालों पहले जो है, हजारों लाखों साल पहले, ये धीरे धीरे, चूंकि प्लेट के बारे में मैंने आपको बताया था, उसमें मूवमेंट होता रहता है ऑल टाइम, एवरी टाइम उसमें मूवमेंट होता रहता है। तो वो क्या हुआ कि पहले तो ये जुड़ा हुआ था, लेकिन धीरे धीरे करके ये दूर जाने लगा। यानी किस तरफ जाने लगा? ये जो इंडियन ये धरातल है ये उत्तर और उत्तर पूरब की तरफ जाने लगा, इस तरफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाने लगा। तो जब ये भाग इससे टूट के अलग होके इस तरफ जाने लगा तो बीच वाला भाग खाली स्थान हुआ और उसमें जो है ये इंडियन ओशन का जल पूरा भर गया। और वर्तमान में जो स्थिति बनी, जो सागर बना, उसको अरब सागर नाम दिया गया। अरब सागर क्योंकि यहाँ पे देखिए आप, अरब कंट्री है सारे, ठीक है, इसी के नाम पे इसका अरेबियन सी नाम पड़ा। इसके बाद है इधर का हिस्सा, आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। सबसे ये खाड़ी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितने भी साइक्लोन वगैरह आते हैं जो कि आपके म्यांमार और कंबोडिया, इन सब देशों पर जिन पे नुकसान होता है जिसकी वजह से, और इंडिया में ज्यादातर जो है इसका प्रभाव देखा जाता है, तो ये सारे साइक्लोन वगैरह यहीं पे क्लाइमेटिक चेंजेस जो होते हैं यहाँ पर ज्यादातर इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। पहली चीज ये हो गई। दूसरी, ये आपका ये पूरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इस वाले हिस्से को ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये इससे जुड़ा हुआ था। यानी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पहले इस स्थान पे था, लेकिन जब ये इंडियन इंडियन प्लेट है और जो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकने लगे। जब खिसकने लगे तो बीच के स्थान ये खुला हुआ रह गया और फिर इसमें जो है जल भर जाने से ये पूरा जो है इंडियन ओशन का निर्माण हुआ। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक खुला हुआ भाग है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा है ये खुला हुआ क्या है कि, और यहाँ पे भी आप देखिए ये उभरा हुआ भाग है। अगर हम करते हैं या किसी भी माध्यम से या मैप के माध्यम से या कंप्यूटराइज तरीके से इस चीज को, ये जो उभरा हुआ है, ये जो धसा हुआ भाग है, अगर हम इसको जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा कि नहीं? तो हुआ क्या था, कई सालों पहले, हजारों साल पहले, इसमें जो है ये चीजें, ये इसका भाग है, ये जो आप अफ्रीका महाद्वीप देख रहे हैं और जो मेडागास्कर है, ये इसका निकला हुआ भाग है। पहले ये इसमें जुड़ा हुआ था, लेकिन एक फॉल्ट की वजह से
बीच में फोल्ड और फॉल्ट क्या होता है मैंने आपको बताया था। तो एक फॉल्ट की वजह से ये धीरे धीरे अलग हो गया, अचानक नहीं, धीरे धीरे इसमें मूवमेंट होता रहा और ये काफी दूर हो गया। तो ये इसी का अफ्रीका महाद्वीप का, यानी कि आप कह सकते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से का भाग, निकला हुआ भाग ही आपका क्या है, मेडागास्कर। और इसका ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि ये यहाँ धंसा हुआ भाग है और यहाँ पे ये उभरा हुआ भाग है। अगर आपको बिलीव नहीं होता, अगर इसको प्रमाणित करना है तो आप इसको यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ये एकदम सही तरीके से इसमें फिट बैठ सकता है। तो ये हो गया। बीच बीच में आपको कटक मिलेंगे, रिज मिलेंगे। यहाँ पे जो कटक होते हैं ये इस आकार में मिलेंगे आपको। ये चीजें हम यहाँ पे जो रिज होते हैं ये आपको इस आकार में मिलेंगे, कुछ इस तरफ निकले हुए होंगे, कुछ इस तरफ निकले हुए होंगे। अभी उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो रिज क्या है, जो भ्रंश होती है, जो भ्रंश घाटियां होती है, जैसे कि मिड अटलांटिक रिज के बारे में मैंने बताया, उसमें फिशर इरेप्शन होता है, दरारी उद्भेदन होता है ज्वालामुखी का। ठीक है, तो जो लावा निकलता है या फिर जो मैग्मा निकलता है वो जब ऊपर आता है तो ठंडा होकर वो एक धरातल का निर्माण करता है, एक परत का निर्माण करता है या फिर एक क्रस्ट का निर्माण करता है। धीरे धीरे वो एक बांध के रूप में, कटक के रूप में ऊपर निकला हुआ जैसे वो दिखाई देता है, एक पतला सकरा मार्ग जो है उभरा हुआ, जो अपने पास के धरातल से काफी ऊंचा होता है, देखने में माउंटेन रेंज की तरह वो लगता है। उसका कुछ भाग जल में डूबा हुआ होता है, कुछ भाग ऊपर की तरफ निकला होता है, वो होता है आपका कटक। तो यहाँ पे जगह जगह पे सारे जो रिज है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पर जो उसकी पीक है, जो आपकी रिज है या फिर जो कटक है, उसके जो ऊपर का सबसे ऊपरी हिस्सा है वो ऊपर निकला हुआ है, तो उस पे जो है मानव का निवास है, तो उसको एक आइलैंड का नाम दे दिया गया है। लेकिन आंतरिक रूप से ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और बीच बीच में आइलैंड आपको ढेर सारे यहाँ पे मिलेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या, इसमें क्या क्या चीजें आपकी आएंगी। चलिए, तो ये हो गया आपका इंडियन ओशन के बारे में, इसका प्रारंभिक विवरण कि इसका निर्माण कैसे हुआ। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें प्रमुख है। क्षेत्रफल के आधार पर हिंद महासागर तीसरे स्थान पे आता है, ये चीजें मैंने आपको पहले बता दिया। पहले स्थान पे प्रशांत महासागर, दूसरे पे अटलांटिक महासागर, तीसरे पे हिंद महासागर। इसके बाद है औसत गहराई 4000 मीटर। ये मैं जब सबसे पहले इंडियन ओशन के बारे में आपको बता रही थी, यानी महासागर के बारे में जब मैं बता रही थी, तो मैंने आपको बताया था इसकी औसत गहराई 4000 मीटर है। क्षेत्रफल इसका 7.34 करोड़ वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल यानी कितने एरिया को वो कवर करता है। यहाँ पे एक चीज आपको हम बता देते हैं कि कितने, इसका बाउंड्री कहाँ तक है, यानी कि इसका बाउंड्री कहाँ तक है, ये इतने एरिया को, क्योंकि जल तो अलग होगा नहीं, ये तरल पदार्थ, तरल जो है, जल का जो तरल अवस्था है इस रूप में है, तो इतने एरिया को ये कवर करता है। ये इधर का ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, ठीक है, ये नीचे का पूरा आ जाएगा। और इसमें आपको क्लियर नहीं होगा, दूसरे मैप में हम आपको बता देते हैं। इसमें आपको क्लियर होगा कि कितने एरिया को कवर
करता है। तो ये इधर का एरिया पूरा, ये रेड सी और ये अरेबियन बे और ये अरब सी, ये सारी इसमें आ जाएंगी। ये पूरा एरिया इसको कवर करेगा। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये तस्मान आइलैंड है, तस्मान द्वीप है, और इसके आसपास का जो एरिया है ये तस्मान सागर है। तो यहाँ तक ये आपका ये बाउंड्री है इंडियन ओशन की, ठीक है। यहाँ तक के एरिया को क्या बोलते हैं, हिंद महासागर, इतने को ये कवर करता है। इसके बाद है आपका इतने एरिया को ये कवर करता है इंडोनेशिया का ये वाला भाग, और जो फिलीपींस का है, फिलीपींस का ये नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा ये लेके, यानी कि इसका दक्षिणी हिस्सा जो है इसको लेके इतने एरिया को जो ये कवर करता है, ये आप किसमें आता है, ये आता है आपका इंडियन ओशन में। तो ये पूरा इसकी बाउंड्री है। इतने एरिया को क्या बोलते हैं, आपका इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। चलिए अपने विषय पर आते हैं। क्षेत्रफल में 7.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर आपको मैंने बता दिया। इसमें कुछ आइलैंड है, प्रमुख है, मलागासी, श्रीलंका, सोकोत्रा, जंजीबार, कोमोरोस, अंडमान और निकोबार। इसमें जो आइलैंड है वो एग्जाम में आपके पूछता है, या तो पूछ देगा कि जैसे आपके कोमोरोस आइलैंड कहाँ पे हैं, या फिर सोकोत्रा आइलैंड कहाँ पे है, या फिर 3-4 आइलैंड दे देगा, या फिर इसी को ले लीजिए श्रीलंका, सोकोत्रा, जंजीबार, ये सारे आइलैंड आपको दे देगा और कहेगा इनका उत्तर से दक्षिण यानी नॉर्थ टू साउथ इसका क्रम लगाइए, या ईस्ट से वेस्ट क्रम इनका लगाइए। तो पहले इनका लोकेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ पे एग्जैक्ट है। यहाँ पे देखिए, ये है आपका द्वीप समूह है एक, मुरिया द्वीप समूह एक आइलैंड है, यानी छोटे बड़े द्वीप हैं जिनको संयुक्त रूप से, संपूर्ण रूप से कुरिया और मुरिया बोलते हैं। ये अदब की खाड़ी है, ठीक है, खाड़ी वाला हिस्सा है, यानी कि खाड़ी उसको कहते हैं जो 3 तरफ स्थल से घिरा हुआ जल का भाग होता है, यानी महासागर का वो भाग, यानी सागर का वो भाग जो 3 तरफ से स्थल से घिरा हुआ होता है। जैसे कि आप इसको ले लीजिए बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी, ये 3 तरफ से स्थलीय भाग से घिरा हुआ है। तो ये हो गया आपका अदब की खाड़ी, और ये रेड सी है, आपको पता ही है। और ये जो रेड सी है ये भी एक फॉल्ट में, फॉल्ट के अंदर ये जो इंडियन ओशन का जल है ये चला गया है, तो इसको रेड सी का नाम दे दिया गया है। इसके बाद आपका सोकोत्रा आइलैंड आता है। ये यहाँ पे इसको केप ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका मतलब कि ये वाला हिस्सा आप देख सकते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, ये जो निकला हुआ इस तरह से ये उठा हुआ भाग है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। इसमें इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया और सोमालिया ये 4 देश संयुक्त रूप से हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्री कहा जाता है। यानी कि ये सींग की तरह ये निकला हुआ जो भाग होता है ये लगभग इतने पूरे एरिया को कवर करता है। इसमें 4 प्रमुख देश हैं, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया और इथियोपिया, जिसमें इथियोपिया सबसे बड़ा देश है। इसके बारे में हम लोग जब वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे तो एक एक करके सारे देशों के बारे में जानेंगे, लेकिन यहाँ पे चूंकि इसी के पास आपका सोकोत्रा आइलैंड है तो मैंने इसको एज ए बता दिया है एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद आता है आपका सेशेल्स, ये वाला हिस्सा सेशेल्स आइलैंड, और ये एग्जाम में आपके पूछता है, पिछला जो पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये चीजें क्रम से लगाने को दे दिया था, या फिर नेट का जो एग्जाम होता है उसमें दे देता है कि सोकोत्रा, सेशेल्स
और मॉरिशस, इनको उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर क्रम से लगाइए। तो सोकोत्रा जो है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसके बगल में है। सेशेल्स आपका जो इक्वेटर लाइन है उसके दक्षिण में है यहाँ पर, ठीक है। और ये जंजीबार, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में एक उसके काफी नजदीक वाला हिस्सा है। वहां पे एक आइलैंड है, जंजीबार द्वीप समूह है, यानी कई आइलैंड है। इसके बाद आपका मॉरिशस आता है। मॉरिशस टूरिस्ट की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा फेमस है। इसके बाद आता है रीयूनियन, जहाँ पे कि फ्रांस का अधिकार है। मेडागास्कर, इसी को मालागासी भी बोलते हैं। ये वाला हिस्सा, ये बड़ा सा जो द्वीप है, ठीक है, और द्वीप के नाम पे ये विश्व में चौथे स्थान पे आता है। और पहला स्थान जो द्वीप में है वो है ग्रीनलैंड, वो सबसे बड़ा द्वीप है। और चौथे स्थान पे आपका मेडागास्कर आता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके द्वीप। यहाँ पे आपको क्रोजेट आइलैंड दिखेगा। क्रोजेट, यहाँ पे बेसिन लिखा है यहाँ पे आइलैंड, उसी के नाम पे यहाँ क्रोजेट बेसिन दे दिया है। बेसिन यानी कि वहां पे जो सागरी तली होती है, वहां पे सारे उच्चावच, सारे बॉटम रिलीफ हमको देखने को मिलते हैं। यानी वहां पे हमको शेल्फ भी दिखेंगे, स्लोप भी दिखेंगे और डीप भी दिखेंगे और बेसिन भी होगी, ठीक है। इसके बाद ये जो क्रोजेट है, इसकी खोज जो है सबसे पहले फ्रांस ने किया था। यहाँ के पर फ्रांस की सेना रहती है और वहाँ के जो इंजीनियर वगैरह होते हैं वो यहाँ पे अपने काम के लिए आते जाते रहते हैं। तो ये फ्रांस के अधिकार में है, ठीक है। प्रिंस एडवर्ड द्वीप, ये दक्षिण अफ्रीका का इस पर अधिकारी। ये द्वीप के बारे में हम इसलिए बता रहे हैं कि ये जियोग्राफी में सबसे अच्छा मतलब सबसे इम्पोर्टेंट ये भाग होता है, क्योंकि एग्जाम्स में इन सब चीजों को बहुत ही ज्यादा पूछता है लोकेशन में, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हैं तो, ठीक है। इसके बाद हर्ड द्वीप, जिस पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। शॉक आइलैंड, जिस पर भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। इसके बाद है यहाँ पे दो आपको ये आइलैंड दिखेंगे, चागोस आर्किपिलागो और डिएगो गार्सिया। ये दोनों आइलैंड पर यूनाइटेड किंगडम यानी यूके का अधिकार है। डिएगो गार्सिया, यहाँ पर इनका सैन्य बल तैनात रहता है हमेशा, जो है उसका स्थान है, उसका सैन्य बेसिस है। और ये जो चोगोस आर्किपिलागो, इस पर भी यूके का ही अधिकार है, ठीक है। तो ये इसके कुछ इसके आपके आइलैंड हो गए जो प्रमुख है। सबसे पहले नॉर्थ में आपको सुकोत्रा मिलेगा, उसके ऊपर आप जाएंगे तो ये कुरिया मुरिया मिलेगा, ठीक है। ये आइलैंड आपको सुनने में नए लग रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही प्रमुख है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। इसको याद रखिएगा और याद करने का तरीका ये है कि आप मैप के साथ इसको रीड करिए, मैप के साथ इसको पढ़िए। तो ये हो गया सोकोत्रा। उसके बाद है सेशेल्स, उसके बाद है मॉरिशस, रीयूनियन जिस पे फ्रांस का अधिकार है, ठीक है। जंजीबार आपको मिलेगा, ये अफ्रीका के एकदम पास, पूर्वी अफ्रीका तट के एकदम पास में मिलेगा। ये आपको एक रह गया था, ये है कोमोरोस आइलैंड। यहाँ पे छोटे बड़े आइलैंड है कोमोरोस। और जंजीबार जो आइलैंड है, यहाँ पे लौंग का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, नोट कर लीजिए, लौंग। लौंग का उत्पादन कहाँ पे? जंजीबार में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद आता है आपका कोमोरोस। कोमोरोस के बाद मॉरिशस आता है। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको सेशेल्स और मॉरिशस में इंडियन कम्युनिटी आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगी। रीयूनियन, इस पर फ्रांस का अधिकार है। मेडागास्कर आप देख ही रहे हैं, ये विश्व में चौथे स्थान पे आता है। इसके बाद है
आपका चागोस आर्किपिलागो, इस पर यूके का अधिकार है, यूनाइटेड किंगडम का। इसके बाद है डियोगो गार्सिया, इस पर भी यूके का अधिकार है। इसके बाद है आपको यहाँ पे कोकोस आइलैंड मिलेगा, कोकोस नहीं, कोको आइलैंड द्वीप समूह, इस पर भी ऑस्ट्रेलिया का अधिकार है। ये सारे लोकेशन मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए, क्योंकि ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ज्योग्राफी का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, पार्ट है इसका। इसके बाद है इस वाले हिस्से में आपको, इस वाले हिस्से में आपको इस तरह से निकला हुआ एक द्वीप दिखेगा जिसको कोकोस किलिंग आइलैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकोस किलिंग आइलैंड। पिछला जब पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें ये आइलैंड पूछा था कि कोकोस किलिंग आइलैंड कहाँ पे अवस्थित है। तो इंडियन ओशन दिया था, पैसिफिक ओशन दिया था, अटलांटिक ओशन दिया था, आर्कटिक ओशन दिया था। आपको लगाना था कि किस ओशन में ये है। तो कहाँ पे है? इंडियन ओशन में है। इंडियन ओशन के किस हिस्से में है? साउथ और ईस्ट वाले हिस्से में है। तो कोकोस किलिंग आइलैंड, कोकोस किलिंग आइलैंड यहाँ पे है। यहाँ पे आपको दिखाया नहीं गया है, लेकिन ये यहाँ पर होगा, इसकी स्थिति यानी इसकी लोकेशन जो है यहाँ पे होगी, ऑस्ट्रेलिया के पास। तो ये हो गया, आपको ये तैयार हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो बार बार इसको रिपीट करिए। ये चीजें आपको बहुत जरूरी है, याद करनी होंगी लोकेशन के साथ विद मैप। मैप का इमेज आपके माइंड में बना होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन इस तरह के सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, अपने विषय पर आते हैं। तो ये आपके आइलैंड हो गए सारे, जिसको मैंने बताया आपको। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज रह गई, जो कि ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि इंडिया के में हिस्से में आता है, इंडिया के पास आता है। इस तरह से एक आर्क की तरह ये है, जो है एक, ये भी एक रिज के ऊपर सारे आइलैंड है। लगभग 250 से ज्यादा आइलैंड आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, छोटे बड़े सारे आइलैंड मिला के। तो यहाँ पे हो गया, और ये 90 डिग्री पर, एग्जैक्ट 90 डिग्री पर ये आइलैंड है, यानी कि ये जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जो आर्क के रूप में, एक चाप के रूप में इस तरह से है, तो वो एकदम 90 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसके एकदम सीध में ये पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब जो है कॉन्टिनेंटल शेल्फ यानी महासागरीय, जो महासागरीय मग्न तट होते हैं उसके बारे में देख लेते हैं। कहाँ पे चौड़े हैं, कहाँ पे थोड़े कम उनका एरिया, थोड़े कम एरिया को वो कवर करते हैं। मग्न तट, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर के सहारे चौड़े चौड़े मग्न तट पाए जाते हैं। यानी जो शेल्फ होता है, जो छिछला भाग होता है महासागर का, वो अरब सागर के किनारे और बंगाल की खाड़ी के किनारे चौड़े हैं, यानी कि वहां पे छिछले भाग है, उभरा हुआ भाग है। चौड़े पूर्वी अफ्रीकी तट है, यानी कि अफ्रीका का जो ये पूर्वी तट है वो भी काफी चौड़ा है। मेडागास्कर के पास अधिक इसका विस्तार है, और जो मेडागास्कर है, अभी मैंने आपको बताया, जो आइलैंड दिखाया मैंने, वहां पे भी आपको ओशन शेल्फ यानी कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होते हैं वो ज्यादा वहां पे पाए जाते हैं। मेडागास्कर मध्य तट पर अवस्थित है, और चूंकि पूर्वी अफ्रीका तट पर वो काफी एरिया को कवर करता है मध्य तट के हिसाब से, तो वो जो है आपका मेडागास्कर उसी की पास में अवस्थित है। तो वो कहाँ पे है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे अवस्थित है। इसके बाद है पश्चिम में औसत चौड़ाई 640 किलोमीटर है,
पश्चिमी हिस्से में, इस हिस्से में, ठीक है। जावा सुमात्रा के पास चौड़ाई 160। कहने का इसका मतलब मेन यही है कि इसकी जो औसत चौड़ाई है वो ज्यादा किस हिस्से में है, पश्चिमी हिस्से में, यानी वेस्ट वाले, इंडियन ओशन का जो वेस्ट वाला हिस्सा है वहां पे चौड़ाई ज्यादा है, और जो ईस्ट वाला हिस्सा है वहां पे वेस्ट की तुलना में कम है, ठीक है। मैप में इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए, जैसा कि बताया गया कि अभी जो अरेबियन सी है, ये आपको पता ही है, ये पूरा अरेबियन सी है। और एक चीज और याद रखिएगा कि ये पहला, विश्व में पहला ऐसा महासागर है, इंडियन ओशन, जो किसी देश के नाम पे पड़ा है। हिंद या हिंदुस्तान यानी हिंद महासागर, यानी कि अपने देश इंडिया के नाम पे इसका नाम पड़ा है, और इसी के किनारे अवस्थित है। ये तीन तरफ से ये जल से घिरा हुआ है, यानी कि हिंद महासागर के जल से घिरा हुआ है, और ये पहला ऐसा महासागर है जो किसी देश के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अब आते हैं अपने विषय पर कि ये देखिए, ये जो आप ये थोड़ा सा यहाँ पे लाइट कलर आप देखेंगे ब्लू का, तो ये जो है आपको यहाँ पे ये ज्यादा दिखेगा, इस हिस्से में आपको ज्यादा दिखेगा, यहाँ पर भी आपको थोड़ा ज्यादा दिखेगा, फिर आपको काफी डार्क ये कलर ब्लू कलर दिखेगा, यानी कि यहाँ पे ये छिछला भाग है, यानी कि जो महासागरीय मध्य तट है यहाँ पे ज्यादा है इस हिस्से में, और यहाँ पर भी ज्यादा है, बाकी यहाँ पे आपको गहराई काफी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। यहाँ पे आपको, इसमें भी आप देख सकते हैं इस तरह, ये वाला हिस्सा है ये काफी चौड़ा है, और चूंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ जो मेडागास्कर है, ये मेडागास्कर आइलैंड है, ये मध्य तट पर ही अवस्थित है, ठीक है। इतने एरिया को ये कवर करता है। यहाँ पे आपको छोटी बड़ी खाइयां मिल सकती हैं, क्योंकि ये फॉल्ट से बना है, तो बीच में थोड़ी खाइयां आपको जरूर मिलेंगी। इसके बाद है, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो रिज होते हैं वो इस आकार में मिलते हैं, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पे, ये सारे जो है आपके मध्य तट वाले हिस्से हैं, जो उठा हुआ भाग है, यानी छिछला भाग है, यहाँ पे मध्य तट ज्यादा आपको मिलेंगे। तो इसमें इसको दिखाने का उद्देश्य यही था कि आपको पता चल जाए कि जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होते हैं वो इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ पर होते हैं। आगे चलते हैं, अब हम आएंगे रिज के बारे में। और अभी तक हम लोगों ने पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन यानी आंध्र महासागर के बारे में जब जाना, तो उसमें जो रिज है सबसे कम हमको देखने को मिले पैसिफिक ओशन में, उसमें 3 या 4 होंगे, और उसके बाद जब अटलांटिक रिज में आए तो 5 से 6 रिज उसमें हमको प्रमुखता मिले देखने को। उसके बाद इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन में रिज की संख्या ज्यादा है, और उसके ऊपर उसका निकला हुआ जो भाग है, ऊपर वाला हिस्सा है, वहां पे आइलैंड है, काफी कुछ छोटे कुछ बड़े, कुछ द्वीप समूह है, तो उसके बारे में देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप लोग जान जाइए कि जो इंडियन ओशन है उसमें रिज की संख्या यानी कटक की संख्या काफी ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे ABCD करके क्रम दिया हुआ है, इससे ये है कि अभी मैप में जब दिखाया जाएगा तो वहां पे ए आपको सोकोट्रा आइलैंड का लोकेशन दिखाएगा, बी आपको चैगोस का दिखाएगा, सी सेचलिस का दिखाएगा यानी सेचल्स आइलैंड का दिखाएगा, जिस कटक के ऊपर ये आइलैंड है। इसके बाद डी आपको सेंट पाल का दिखाएगा, ई आपको एम्स्टर्डम का दिखाएगा, एफ आपको भारत अंटार्कटिका का दिखाएगा, जी आपको करगुलेन घास वर्ग का दिखाएगा, एच आपको मेडागास्कर का दिखाएगा,
और आई आपको अटलांटिक अंटार्कटिका रिज को बताएगा। इसके बाद लास्ट में कार्लसबर्ग कटक, ये एक नया कटक है जो कि ये माना गया है कि अरेबियन सी को ये दो बराबर भागों में बांटता है हॉरिजॉन्टल रूप से। ठीक है, अरेबियन सी को ये दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन अभी ये खोजा गया है, अभी इस पे रिसर्च चल रही है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ए सोकोत्रा आइलैंड, बी चोगोस, ये क्रम से दिया हुआ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये क्रम दिया हुआ है, इसको याद रखिएगा। सबसे पहले सोकोत्रा होगा, फिर चागोस होगा, फिर सेचलिस होगा, फिर सेंट पॉल होगा, एम्स्टर्डम होगा, देन फिर भारत अंटार्कटिका कटक है। इसके आगे आप लोग कटक लिख लीजिएगा। ठीक है, कटक होगा, करगुलेन गासबर्ग कटक है, मेडागास्कर कटक है, अटलांटिक अंटार्कटिका कटक है, इसके बाद कार्लसबर्ग कटक है जो हिंद अरब सागर को दो बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अब मैप में इसको देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको बताया था कि ए बी करके, ए बी सी डी करके लिखा है, तो वहां पे जैसा कि मैंने बताया कि ए आपको कौन सा डिनोट करेगा, बी किसको प्रेजेंट करेगा, तो ये चीजें हैं, इसको ध्यान रखिएगा, हम बताते जाएंगे। ए है आपका, ये सोकोत्रा है, चैगोस है, ठीक है, इसे लकादीव चैगोस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको सोकोत्रा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे आप ये निकला हुआ भाग देख सकते हैं, सोकोत्रा आइलैंड या फिर सोकोत्रा कटक है, और ये है चागोस बी वाला। उसके बाद आपको सी सेचलिस दिखेगा, इसके बाद आपको एम्स्टर्डम दिखेगा, फिर सेंट पॉल दिखेगा। ठीक है, सेंट पॉल, इसके बाद है इंडियन अंटार्कटिका रिज आपको दिखेगा, ये एफ वाला इंडियन अंटार्कटिका रिज, इसको आप लिखते जाइए जिससे कि याद रहे। इसके बाद है ये वाला हिस्सा, ये भी अंटार्कटिका रिज में आएगा। ठीक है, कार्लसबर्ग कटक, कार्लसबर्ग कटक, कार्ल्स नहीं कार्लसबर्ग कटक। इसके बाद है ये मेडागास्कर वाला हिस्सा आ जाएगा, मेडागास्कर रिज आ जाएगा, ये वाला हिस्सा, और ये अंटार्कटिका का हिस्सा आ जाएगा, ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके नीचे, नीचे वाला हिस्सा। और जो कार्लसबर्ग कटक है जो अभी हाल ही में खोजा गया है वो अरेबियन सी है, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा अरेबियन सी है, इसको कवर करता है और इसको दो बराबर भागों में ये बांटता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके कटक, यानी जो सागरी तली से ऊपर निकला हुआ हिस्सा होता है, एक माउंटेन रेंज की तरह होता है और सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक बार इसको हम फिर देख लेते हैं। सोकोत्रा है सबसे पहले, उसके बाद चागोस है, इसे चागोस लकादीव भी कहते हैं, लकादीव बी वाला है, मैंने आपको बताया था दीव, लकादीव। ठीक है, इसी के पास मालदीव है जो छोटा सा आइलैंड है। इसके बाद है सेचलिस, शेसेल से द्वीप भी है इसी पर, शेसेल, शेसेल्स आइलैंड है, सेंट पॉल है। उसके बाद उसके नीचे जो आएगा डी वाला वो सेंट पॉल हो जाएगा, उसके बाद ई वाला एम्स्टर्डम हो जाएगा, एफ का भारत अंटार्कटिका वाला हिस्सा हो जाएगा, जी करगुलेन गासबर्ग, मैंने बताया था इसमें गासबर्ग और कार्लसबर्ग, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, यानी जी वाला जो हिस्सा है वो हो जाएगा करगुलेन गासबर्ग। एच वाला हिस्सा मेडागास्कर, काफी बड़ा द्वीप है तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ पे है। इसके बाद आई है अटलांटिक आर्कटिक
रिज हो जाएगा। कार्लसबर्ग मैंने बताया कि अरेबियन सी को 2 बराबर भागों में ये बांटता है। तो ये हो गए आपके रिज। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो गर्त है यानी जो डीप है, तो एक तो होता है मग्न तट, दूसरा मग्न ढाल जो है स्लोप होता है जो महासागरीय तली का, तीसरा हिस्सा बेसिन होता है और चौथा जो हिस्सा है वो है डीप यानी गर्त। तो इंडियन ओशन में कहाँ कहाँ पे गर्त पाए जाते हैं, कौन कौन से प्रमुख हैं, उसको जान लेते हैं। ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी तक जिन गर्तों की खोज हुई है यानी जो ट्रेंच हैं उनमें से 6 हैं, लेकिन 2 प्रमुख है, वहां यहाँ पे हम उन दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। एक बहुत ही फेमस ट्रेंच है या फिर डीप कह लीजिए इसको, गर्तों की संख्या कम पाई जाती है, ये मैंने आपको पहले बताया। एक है सुंडा गर्त, इसको जावा गर्त भी कहते हैं क्योंकि ये जावा आइलैंड के पास है, और जावा आइलैंड जो है वो इंडोनेशिया का एक प्रमुख आइलैंड है। डायमेंटिना गर्त, ये 2 आपके जो गर्त हैं ये बहुत ही प्रमुख है, जिसमें से डायमेंटिना गर्त इंडियन ओशन में सबसे गहरा है, उसके बाद आपका सुंडा गर्त आएगा, सुंडा ट्रेंच आएगा। तो सुंडा जो है वो है 7290 मीटर इसकी गहराई है, जावा द्वीप के यानी जावा आइलैंड के ये दक्षिण में है। इसके बाद है डायमेंटिना गर्त, ये 8000 मीटर इसकी गहराई है और ये दक्षिण पूर्व हिंद महासागर में है। हिंद महासागर के साउथ और ईस्ट वाले हिस्से में पड़ेगा, यानी ऑस्ट्रेलिया के काफी नजदीक पड़ेगा। चलिए इसको देख लेते हैं, इसका लोकेशन। अब इसमें आप देखिए, यहाँ पे आपको सुंडा और जावा, इसी को सुंडा भी बोलते हैं और जावा ट्रेंच भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको ये जावा आइलैंड दिखेगा और ये इंडोनेशिया का भाग है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। और ये जो आपका डार्क कलर, डार्क ऑरेंज में ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपका किसको शो कर रहा है, सुंडा गर्त यानी सुंडा ट्रेंच के बारे में ये बता रहा है कि इसकी लोकेशन यहाँ पे है। इसके बाद है डायमेंटिना ट्रेंच, इसकी गहराई 8000 मीटर है, मैंने आपको बताया। दोनों में सबसे गहरा कौन सा है, डायमेंटिना, ये इसकी लोकेशन है। इतने एरिया को ये कवर करता है और ऑस्ट्रेलिया के काफी पास में है, और ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्से में है, इस कॉर्नर में ये पड़ेगा। ठीक है, इस कॉर्नर में पश्चिमी और दक्षिणी यानी वेस्ट और साउथ वाले हिस्से में ये पड़ेगा। और ये है आपका जावा ट्रेंच या सुंडा ट्रेंच। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे आइलैंड, इंडियन ओशन के सारे जो महासागर हैं, सॉरी जो सागर हैं उसके जो द्वीप हैं, जो रिज हैं और जो ट्रेंच हैं, उसके बारे में हमने जाना। बॉटम रिलीफ यानी कि जो इंडियन ओशन का सागरी तली है वहां पे कहाँ पे ऊंचा भाग है, कहाँ पे नीचा भाग है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। एग्जाम की दृष्टि से जो मैंने आइलैंड बताए हैं उसको याद रखिएगा, वो आपको क्रम पूछता है या फिर यही पूछ देगा कि क्रोजेट आइलैंड किस ओशन में यानी किस महासागर में है। तो इस चीज को अच्छे से तैयार करिएगा, अच्छे से, क्योंकि एग्जाम में ये चीजें पूछी जाती है। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए विषय के साथ मिलेंगे। थैंक यू।